हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके, और थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है ना, जो भी रिश्तों में, रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं या सुख दुख या फिर बहुत हैप्पी मोमेंट जो भी रहे हैं, उन चीज़ों से थर्ड पार्टी बाहर नहीं आ पा रही है। अगर थर्ड पार्टी उन चीज़ों से बाहर आ जाती है तो वो आपके पार्टनर को बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि टेंशन फ्री होकर छोड़ देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर से दूर जाना चाह रही है। इसलिए जाना चाह रही है क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाए तो ठीक है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी को छुड़ाने के लिए कुछ स्पेल किए हैं, कुछ रेमेडीज़ की हैं, लेकिन अभी तक वो वर्क थोड़ा बहुत कर रही थी। लेकिन आज की जो रीडिंग दिख रही है, इसके अंदर थर्ड पार्टी का जो माइंड पढ़ा जा रहा है, उसकी जो एनर्जी कैच करी है, उस हिसाब से ये बात क्लियर हो रही है कि वो खुद जाना चाहती है। लेकिन देखो, कोई भी चीज़ छूटना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जो भी यादें हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें, उन सभी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये कहीं घूमने गए होंगे, इन्होंने अच्छे पल गुजारे होंगे, हंसी मजाक, ठिठोलियाँ जो भी कुछ करी होगी ना, उनको ऐसे पकड़ के रख रखा है कि वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही है। उसको अभी भी एक उम्मीद, एक होप बनती है कि कहीं हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, ऑल ओवर एंड अगर देखा जाए तो यही है कि थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर की लाइफ से अब बाहर जाना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया था कि हम शादी कर लेंगे या हम एक साथ रहेंगे, या फिर अगर कोई शादी कर चुका है थर्ड पार्टी से, तो उन सभी के रिश्ते में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी रिश्तों में जो परिवर्तन आ रहा है तो वो सभी अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, इसमें कुछ थर्ड पार्टी ऐसी भी दिख रही है कि वो आपके पार्टनर से अलग नहीं होगी, लेकिन वो अपने आप को सेपरेट कर लेगी। देखो, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अलग हो जाना मतलब बिल्कुल कंप्लीटली दूर दूर हो जाना, लेकिन जो सेपरेट करने की जो बात आई है, उसके अंदर ये चीज़ दिख रही है कि वो रहेगी आपके पार्टनर के साथ ही, लेकिन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएगी। कोई बीच में ऐसा नहीं है कि कोई उसे रोक टोक कर रहा है, या अगर आपके पार्टनर उसको कुछ बोलेंगे तो वो वैसा करेगी। नहीं, जो उसको सही लगेगा, जो उसका मन करेगा, वो वही चीज़ करेगी। कुछ में क्या दिखा कि बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, थर्ड पार्टी खुद दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ में क्या दिख रहा है कि वो रहेगी साथ ही, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएगी। और ये भी जो चीज़ें हो रही है ना एक दूसरे के साथ में, ये कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं, और कर्मा फेस करने के कारण ही कमिटमेंट होते हुए भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत ज़्यादा अप डाउन की सिचुएशन इनकी लाइफ में आ रही है। और आज इस हद तक आ रही है कि ये दोनों अलग अलग होने की पोजीशन में है। देखो, अलग अलग तो इनको होना ही था। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी कौन हुई? जो भी आपको और आपके पार्टनर को मिलने नहीं दे रही है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी कौन हुई? कि जो आपके रिलेशन के बाद आई है, ठीक है ना। तीसरा, थर्ड पार्टी कभी कभी ये भी होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है
तो जो बाद में जो आई है थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी है। लेकिन नहीं, कभी कभी किसी से शादी हो जाती है ना, वो भी एक कार्मिक बंधन होता है। कार्मिक बंधन के कारण भी किसी व्यक्ति से शादी होती है। तो ये तो जब आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में थर्ड पार्टी है, कौन ट्रू लव है, आपके पार्टनर का रिलेशन आपके साथ क्या है, कौन सी आपकी जर्नी चल रही है। ये पूरी डिटेल तो जब आप पर्सनल रीडिंग कराओगे तभी पॉसिबल होगा। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया था कि नेक्स्ट मंथ से, जून से मैं आकस्मिक रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आपकी एक सोल बुक होती है 5th डायमेंशन में, वहाँ पे जाके आपकी सोल बुक को पढ़ा जाता है, आपकी हाईएस्ट सोल से बातचीत की जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रही है। तो बहुत अच्छा है, इसका भी एक अनुभव बढ़िया है। तो बात ये है कि थर्ड पार्टी या तो वो अलग होगी या फिर वो साथ रह के सेपरेट होगी, ठीक है ना, जो दोनों को मैंने आपको समझा दिया है। तो फोन से काटो, कीजिए। अब ये स्थिति क्यों आ रही है, क्यों सोच रही है थर्ड पार्टी अलग होने का, दूर जाने का? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो उसने कभी कोई गोल सेट किए थे, उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है वो। जैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने चाहा हो कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनूं, या फिर मैं बहुत अच्छा अपना एक घर बनाऊं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में आने के साथ वो उन्हीं में इन्वॉल्व होकर रह गई। जो उसने खुद के लिए जो गोल सेट किए थे वो उस पर वर्क नहीं कर पाई। अपनी लालच से या फिर अपने कर्मों के हिसाब से वो सिर्फ मनी इकट्ठे करने में, पैसा बनाने में, या फिर आपके पार्टनर के साथ खुश रहने में, बस इसी चीज़ों में अपना उसने सारा समय ख़राब कर दिया। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब अपने जो होता है ना कि अपनी बचपन से कुछ इच्छा होती है कि हम ये करेंगे, हम इस लाइन में जाएंगे, तो वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहती है, या फिर वो खुद अपने हिसाब से अब अपनी लाइफ को चलाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई इसको डिस्टर्ब करे, कोई इसको अपनी सलाह बताए, अपनी एडवाइस दे। वो अपने लिए जीना चाहती है, ना वो पैसों के लिए जीना चाहती है, ना वो आपके पार्टनर के लिए जीना चाहती है। वो जीना चाहती है सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी खुशी के कारण, सिर्फ अपने गोल सेट करने के लिए। आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशन रहा है, बहुत ही इमोशनल रिलेशन रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। चाहे वो बंधन कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता रहा हो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच थे, और कुछ अभी है भी सही। दोनों ने जो भी सपने देखे थे वो काफ़ी हद तक पूरे भी हुए, सही भी हुए। लेकिन कहते हैं ना कि समय परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होना ही है। राघव भी अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। वही चीज़ है कि जब भगवान राम भी उस युद्ध को नहीं रोक पाए, रावण जो कि इतना सिद्ध पुरुष था वो भी उस युद्ध को नहीं रोक पाया रामायण की, तो फिर थर्ड पार्टी क्या चीज़ है? जो लाइफ में जो परिवर्तन लिखा है ना, वो परिवर्तन तो होना ही है। उसको किसी के भैजी भी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। एकदम से लैंग्वेज जो भी निकल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के भैजी भी नहीं रोक सकते। वो परिवर्तन होना ही है। और उस परिवर्तन में क्या होगा कि थर्ड पार्टी सभी मोह माया से दूर हो जाएगी। मोह माया से दूर होना ये मतलब नहीं है कि मोह माया से दूर होना मतलब वो संत बन जाएगी। मोह माया से दूर होना मतलब आपके पार्टनर से दूर हो जाएगी, आपके पार्टनर से जो उसे बेनिफिट मिलते थे उससे दूर हो जाएगी, आपके पार्टनर से जो उसकी डिज़ायर पूरी होती थी, जो उसके सपने पूरे होते थे, उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन साथ में क्या चीज़ दिख रही है कि ये जो स्टेप उठाना है ना, इस स्टेप को उठाने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। इतना बड़ा डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। तो वही चीज़ दिख रही है कि ये स्टेप उठाने के लिए थर्ड पार्टी के अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत कभी तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कभी डगमग हो जाती है।
एक्शन लेना चाह रही है वो, जो भी दिमाग में थॉट्स चल रहे थे थर्ड पार्टी की, जो कि मैंने आपको कार्ड की रीडिंग करके बताया, जो भी उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे उसके लिए वो एक्शन लेना चाह रही है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उसका जो मन है ना आपके पार्टनर से अलग नहीं हो पाया। जैसे दिमाग तो समझ गया कि क्या करना है, लेकिन जब वो चीज़ करने लगते हैं तो एक मन जो होता है ना वो डगू-पचू हो जाता है कि नहीं। जब भी कहते हैं ना कि चाहे इंसान कोई कितनी लड़ाई करो उससे, कितना झगड़ा करो, लेकिन जब वो इंसान मर जाता है ना तो उसके लिए रोना आता है और फिर वो इंसान अच्छा ही दिखता है। तो वही स्थिति है कि मर जाना मतलब वो इस इंसान से दूर हो गया हमेशा के लिए, और ये खुद छोड़ के जा रही है मतलब वो भी दूर हो रही है। इसी कारण से जब जब वो भी फैसला लेती है कि मुझे कम्प्लीटली अलग हो जाना है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसीलिए कंफ्यूज की स्थिति दिख रही है। लेकिन इमोशनल से ज़्यादा उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है नेम फेम, उसकी पोजीशन, पैसा, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वो जो भी फैसला लेगी ना वो यही लेगी कि वो अपने आप में फोकस करेगी, अपने आप को एक सुपर बनाने की कोशिश करेगी, पैसों से रिलेटेड, नेम फेम से रिलेटेड। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकल के आई है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये जो चीज़ें निकली है ये तो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स निकली है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रही वो चीज़ था। लेकिन अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेकर। ओके 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 ठीक है, 2 कार्ड और चाहिए। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेकर, प्लीज़ 2 कार्ड और दीजिए। ओके वाओ, 2 कार्ड मांगे, 2 ही कार्ड निकाल के दिए। देखो रिलेशन दोनों के बीच में ये कह सकते हैं कि एक युद्ध वाला सिचुएशन दिख रही है। युद्ध कैसा? साइलेंट युद्ध, जो कि लठ बजा के नहीं हो रहा, तलवारों से नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, बाजी से मात देना, वो वाला युद्ध चल रहा है। कहते हैं ना उसने मात दे दी, अच्छा तूने ऐसा किया मेरे साथ, अब मैं बताता हूँ। फिर नेक्स्ट एक्शन में उसने मात दे दी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को मात दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि प्यार भी करते हैं। प्यार करने का मतलब ये आ गया कि ट्रू लव नहीं, इमोशनल फीलिंग्स अभी भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति है। मात तो दे रहे हैं वो, लेकिन इमोशनल फीलिंग भी दोनों के प्रति अभी एक दूसरे के मन में है। लेकिन जब बात आ जाती है सक्सेस की, पैसों की, तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग की एनर्जी निकल के सामने आ जाती है, और ये चीटिंग की एनर्जी निकलती है थर्ड पार्टी की तरफ से। किसी सिचुएशन में ये चीटिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, आपके पार्टनर भी चीट करने का सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को। और देखो बुरा मानने की बात नहीं है कि अगर आपके पार्टनर ने एक बार आपको चीट किया है तो वो दूसरी बार थर्ड पार्टी को चीट कर सकता है या कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसकी आदत पड़ जाती है ना चीट करने की, तो वो चीट करेगा ही सही। तो ये कहीं एनर्जी थर्ड पार्टी की दिख रही है और कहीं एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है। दोनों में से सिचुएशन अलग अलग है, कोई भी किसी को चीट कर सकता है, लेकिन चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है दिमाग में, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे बोझ तले दबा दिया गया है और मैं अब इन चीज़ों से रिलीज़ होना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि इन चीज़ों से रिलीज़ होने के लिए वो थर्ड पार्टी को चीट करे, ये भी पॉसिबल है ना। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या कार्ड निकल के आया। अच्छा देखो, डिवाइन ने अपने आप ये कार्ड भेजा है ये बताने के लिए कि इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ईगो दिखा रहे हैं और यही ईगो इनको एक दूसरे से दूर कर देगा। चलो ठीक है, मतलब डिवाइन 5 की जगह 6 कार्ड देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने लिया नहीं, इसलिए 1 कार्ड उन्होंने बाद में दे दिया। ओके,
प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। मेरे पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। गजब 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 गजब। देखो आपके पार्टनर है ना, अभी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है। तो आपके पार्टनर जो है ना, बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी छुपा रहे हैं, आपसे भी छुपा रहे हैं, दोस्तों से भी छुपा रहे हैं, अपने आप में ही मनन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी बातें हैं वो अपने आप में समेटे हुए हैं। दुखी ज़रूर है, परेशान ज़रूर है, लेकिन अब फेस से वो चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वापस से एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जस्ट आपके पार्टनर की लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, कुछ चीज़ छूटी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि चीटिंग की एनर्जी निकल रही। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीटिंग कर दिया है, या फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पीठ पीछे वार किया गया है। सामने से कोई वार करता है ना, तो इंसान फिर भी ठीक हो सकता है, वापस स्टैंड हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे वार जब होता है ना, तो इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो इमोशनली भी डैमेज होता है और फिज़िकली भी डैमेज होता है, मेंटली तो खैर होता ही है। तो इसी कारण से पीठ पीछे जब वार इंसान पे होता है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और उसकी हालत हो जाती है इस तरीके से, मरे के समान हो जाती है। और जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, वो फाइनेंशियली भी दिख रही है। या तो थर्ड पार्टी ने कोई चीट किया है, या फिर कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका लगा है आपके पार्टनर को, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में मूवमेंट, करंट एनर्जी उनकी इस वक्त ये चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपको लेके क्या सोच रहे हैं। तो कार्ड दीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये था कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। तो देखो, आपको लेकर अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इतनी ठोकर खा चुके हैं, इतना स्ट्रगल वो कर चुके हैं कि अब उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है कि मुझे अब अपनी लाइफ में एक स्थिरता चाहिए। और वो स्थिरता किससे आएगी? फैमिली से आएगी, परिवार से आएगी। और वो परिवार, फैमिली वो आप में देख रहे हैं, आप में देख रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा थॉट्स दिमाग में लेके घूम रहे हैं। लेकिन वो थॉट्स जो है ना उनके दिमाग में, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इस टाइप के थॉट्स है कि क्या पता एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता ये सही है या नहीं है, मुझे क्या पता ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब एक अलग हटके क्वेश्चन, जो कि उन्होंने बहुत सारे अपने दिमाग में भर रखे हैं, और इसी कारण से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। स्टेप नहीं लेने का दूसरा कारण ये भी है कि ये जो स्टेप लेंगे, ये बहुत ही सोच समझ के लेंगे। इसमें शायद उनको चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, या ये जून एंड भी हो जाए, पर वो जो भी स्टेप लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति और इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं वापस से कोई चोट खाने के लिए या धोखा खाने के लिए मैं खुद को रेडी कर सकूं। इसीलिए आगे का जो स्टेप है ना, वो बहुत सोच समझ के लेने के लिए वो इतना टाइम लगा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 2 पाइल निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और साथ में देखेंगे कि क्या एडवाइस देनी चाहिए, या डिवाइन की तरफ से उनकी क्या एडवाइस मिल रही है उनको। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, अपनी अपनी पाइल पसंद कर लें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 पसंद किया है, चूज़ किया है, उनकी लाइफ में उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है।
एज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। लाइफ में कैसी भी स्थिति आए लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, टूटना नहीं है। बैलेंस बना के चलो लाइफ में। सुख आता है बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा सुख मत हो, खुशी मत हो, बैलेंस में रहो। दुख आता है तो इतना दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि सुख और दुख जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये सब आपके कर्मों के हिसाब से है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सुख और दुख को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में आपको ताज मिलने वाला है, एक सक्सेस मिलने वाली है, या ये कह सकते हैं कि सक्सेस आपका माथा चूमने वाली है। तो एडवाइस अगर देखी जाए तो यही है कि आपको बैलेंस में रहना है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है, वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, डिवाइन पे भरोसा है और डिवाइन का सपोर्ट भी है। लेकिन फ़िलहाल स्थिति उनके फेवर में नहीं चल रही है। फ़िलहाल आपके काम अभी बन नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं आपके काम। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी ठहराव भी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में ठहराव अभी बना हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। जब भी ये ठहराव ख़त्म होगा, आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ, नई शुरुआत और नॉलेज, डिवाइन के द्वारा आपको कुछ ऐसा नॉलेज दिया जाएगा, कुछ ऐसी शक्ति दी जाएगी या ऐसा आशीर्वाद दिया जाएगा जिसके कारण से आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और सक्सेस भी पाओगे। तो दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है। एक कार्ड में दिखाया गया है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, दूसरे कार्ड में दिखाया गया है कि आपका काम अभी रुके हुए हैं, अभी काम हो नहीं रही। लेकिन दोनों ही कार्डों में ये चीज़ हो गई है कि आपका आने वाला समय बेस्ट होगा। फाइल नंबर जो 2 है, इसमें थोड़ा सा ये दिख रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एडवाइस में। जैसे फाइल नंबर 1 में क्या दिखाया था कि बैलेंस में रहोगे आप तो आपकी सक्सेस आपका माथा चूमेगी। फाइल नंबर 2 में दिखाया गया है कि आपको बैलेंस में तो रहना ही है, प्लस पेशेंस भी रखना है, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो ये है एडवाइस और आपकी लाइफ में जो चल रहा है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़े, खुश रहें और डिवाइन पे भरोसा करते रहें। आप सभी को हरे कृष्णा।